हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं देवदत्त अग्रवाल। देखो दोस्तों, मेरे पास में कुछ सेट हैं रिपेयरिंग के और अभी इनकी ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंस मैं देने वाला हूँ। इसमें से एक सेट है जिसके अंदर बेसिकली ऑटो रिकवरी मोड है और ये रियलमी का C11 है और बेसिकली इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब ये कहाँ से बनाना है और इसके क्या क्या शुरू से पॉइंट हो सकते हैं और क्या क्या एंड तक पॉइंट हो सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेरा इस वीडियो में इस सेट को रिपेयर करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा इस वीडियो में इस सेट का पूरा एक फाइनल सोल्यूशन आपको देने का इरादा है। मतलब अगर आपके पास रिकवरी मोड पे कोई सेट आता है तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो देखने से आपका वो सेट रिपेयर होना चाहिए। तब जाके मेरे जैसे टीचर का कुछ फ़ायदा है, कब जाके मेरे इस वीडियो का कुछ फ़ायदा है, तब जाके आपका ये चैनल देखने का कुछ फ़ायदा है। और अगर आपको फ़ायदा मिले तो मुझसे जुड़ना ज़रूर, क्योंकि मैं आपको टेक्नीशियन नहीं टीचर बनाऊंगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, मुझे 14 से ज़्यादा साल हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस में, मतलब इस मोबाइल इंडस्ट्री में से पढ़ाने में। मैं काफ़ी पुराना टीचर हूँ और मुझे आता है क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा 4G भी समझे, 5G भी समझे। अब इसको बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस वीडियो का मज़ा लीजिए और देखिए कि ये फ़ोन कैसे रिपेयर होते हैं। मैंने आपको ये फ़ोन की केस स्टडीज़ में आपको देने वाला हूँ। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऑफ़लाइन तो भैया ये नंबर पे कॉल कर लेना। अगर आप चाहते हैं ऑफ़लाइन में, सर मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और मेरा हैंड स्किल मुझे बनाना है और मुझे डे वन से समझना है और कोई 20 दिन का नहीं सर, 1 साल का कोर्स चाहिए, तो आ जाओ मेरे पास। और अगर आप घर नहीं छोड़ सकते, आपकी दुकान में कोई मसले हैं, तो आप पढ़ो मुझसे घर पे, ऐसे जैसे ऑनलाइन, पर मैं पढ़ाऊँगा ऑफलाइन। मेरा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और ये एप्लीकेशन के अंदर ये कोर्स परचेस करो। आपको लगेगा कि आप मेरे सामने बैठे हो और मुझसे पढ़ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। फ़िलहाल ये इसका सलूशन और ज़बरदस्त सलूशन है, एक प्रैक्टिकली सलूशन है जहां मैंने आपके फ़ायदे की बात की है। थैंक यू वेरी मच। हेलो हाय। कैसे हैं? देखिए, मेरे पास एक सेट है और ये बेसिकली C11 है और ये रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट भी क्या है, ये है ना, जा रहा है बेसिकली ऑटो रिकवरी मोड पे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मैं इसको है ना एक बार आपको दिखाता हूँ इसका फॉल्ट क्या है। ये हम बूट केबल लगाते हैं इसमें, ठीक है। और ये हमने माइनस इससे जोड़ के रखा हुआ है। फोन ऑन हो रहा है, दिख रहा है आपको? और ये पूरा फोन ऑन होने के बाद में अभी रिकवरी मोड पे आ जाएगा अपने आप ही। ये देखिए, अब हम इसको आगे भी बढ़ाते हैं और वाइप भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोड आ रहा है 303078 और वाइप फॉर्मेट भी कर देते हैं। तो देखिए वाइप भी हो रहा है और वाइप हो गया। अब रिबूट करेंगे तो वापस रिबूट होने के बाद ये अभी बंद होगा, फिर चालू होगा, तो ये वापस अपने ही रिकवरी मोड पे वापस आ जाएगा। ठीक है, आ गया रिकवरी मोड पे। अब हम इसमें देखेंगे कि पीछे कहाँ काम हुआ है। तो देखिए, काम तो पीछे कहीं हुआ नहीं है। तो अब हम इसका आपको सलूशन पहले बताते हैं, फिर करेंगे। अब हम यहाँ पर सलूशन लिखेंगे तो रियलमी का C11 है। ऑटो का ऑटो रिकवरी मोड। तो सबसे पहले ना इसका प्रॉब्लम वॉल्यूम की हो सकता है, पर वॉल्यूम की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ये टेक्नीशियन कर चुका है। और विदाउट वॉल्यूम की टच किए भी ये रिकवरी मोड पे जा रहा है। तो पहले तो आपको वॉल्यूम की पे काम करना है। अब आपको समझना है कि आपका जो रिकवरी मोड है वो किससे आता है। तो वो आता है अप से, ठीक है। अप का वॉल्यूम की का आपको यहाँ पर सोल्यूशन देखना है। देखना है कि अप का सोल्यूशन क्या है। तो मैंने MTK खोला है। ये फॉल्ट ज्यादातर MTK में आएगा, पर ये किसी में भी आ सकता है। ये देखो सेम PCB है। अब इधर अपन वॉल्यूम का देखें,
ठीक है। वॉल्यूम डाउन आप नोटिस करो, यहाँ पर एक कंपोनेंट के थ्रू सीपीयू में जा रहा है, और वॉल्यूम अप यहाँ पर पावर में जा रहा है, और वॉल्यूम डाउन सीपीयू में जा रहा है। तो अब क्या है ना कि आपको ये समझना पड़ेगा, रिकवरी मोड ना वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप जैसे हम दबाते हैं ना, तो उससे आता है। तो पहले आप इस पे काम कर लेना। अब आपने ये समझ लिया, जो वॉल्यूम अप है उस लाइन पर एक 1K का रजिस्टर और एक टीवीएस डायोड, और वो वॉल्यूम अप सीपीयू के अंदर, और जो वॉल्यूम डाउन है, वॉल्यूम अप पावर के अंदर, और वॉल्यूम जो डाउन है ये 1K के रजिस्टर के साथ सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है। तो प्रॉब्ली अभी कैसा है ना, दूसरा इसका फॉल्ट ये तो हो गया। सोल्यूशन हम बात करें ना, पहला सोल्यूशन तो वॉल्यूम, दूसरा सोल्यूशन इसके अंदर ना सॉफ्टवेयर, ये आता है एमएमसी यूएफएस में। आपके जो बूट होता है ना, स्लॉट ए और बी, ये चेंज होने की वजह से तो कई बार ये भी फॉल्ट आता है। और दूसरा एमएमसी में ये ज्यादातर हेल्थ की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा, तो ये भी हमें करना है। तीसरा सीपीयू रिबॉल्व, 50% ये सीपीयू रिबॉल्व से सही हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें हम कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हम तीनों में से सारी चीजें अटेंड करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि ये रिकवरी मोड पे जा रहा है। अब क्योंकि वॉल्यूम का मेरे को सीन नहीं लग रहा, अब यहाँ ये पावर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर के में अप जा रही है, क्योंकि अप लाइन डायरेक्टली काम क्यों कर रही है ना। दूसरा, तो आपने जैसे मैंने तीनों आपको सोल्यूशन बताए, तो वो इसमें से जो पहला सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर ये जो फॉल्ट है ना वॉल्यूम की से आता नहीं है, और ये इस पत्ते की वजह से होता है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो टेक्नीशियन कर चुका है तभी भेजा है। टेक्नीशियन ने क्या नहीं किया है, ये आईसीयू पे काम नहीं किया है, हम इस आईसीयू पे काम करते हैं। मैं पहले सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकता हूँ, बट मैं इसका डायरेक्ट सीपीयू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस सेट के ये फॉल्ट को और भी कई बार रिपेयर किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट को भी हेल्प की है रिपेयर करने के लिए, ताकि उनके भी सेट बने। तो इसमें मैं पहले सीपीयू करूंगा। सीपीयू इसलिए करूंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को जो आदेश देता है वो भी सीपीयू ही देता है। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर उसको आदेश में कोई ग्लिच हो रहा है जिसकी वजह से वो ऑटो रिकवरी मोड पे जा रहा है, तो ये एक बार मैं इसका सीपीयू करना चाहूंगा। फिर उसके बाद मैं समझूंगा कि सीपीयू तो आदेश दे रहा है पर सॉफ्टवेयर आदेश ले नहीं रहा है, इसलिए वो उसको रिकवरी मोड पे डाल रहा है। तो इसलिए उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर करूंगा, क्योंकि मेरा फाइनल हो जाएगा। फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फाइनल सॉफ्टवेयर पे ही जाना है, मतलब इसकी ईएमएमसी पे जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका सीपीयू रिबॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो केन है ऊपर सील्ड है वो हटा देंगे।
तो हमने यहाँ पर सील्ड उतार दिए। हमें बस यहाँ पे सीपीयू को रिवॉल्व करना है। देखिए ये पेस्टेड सीपीयू है और रियलमी का है, तो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान से और बढ़िया तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसके साइड का, अगर कोई ग्लू होगा तो हम ग्लू कट करेंगे, जो कि आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और हम रखेंगे 250 पर, और 250 और 30। ये देखिए। ये आपको दिख रहा होगा, हमने साइड के ग्लू कट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एमएमसी है और ट्रैक यहाँ पर सरफेस में ही दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें आईसी को उठाना है। बोर्ड हमारा बहुत गर्म है। ठीक है, यहाँ पर हम आईसी को उठाएंगे। ये हमारा स्क्रैपर होगा। और 380 पर हीट रखेंगे, 70 एयर। ठीक है, देखो कंपोनेंट पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आईसी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट तो क्या है,
लग भी जाएगा, और कैपेसिटर तो ना भी लगे तो भी चलेगा। तो कंपोनेंट पे ध्यान नहीं देना। कई लोग कंपोनेंट बचाने के चक्कर में बोर्ड ही खराब कर देते हैं और आईसी खराब कर देते हैं, ट्रकें निकाल देते हैं, ये सोच के कि दो कंपोनेंट निकल जाएंगे तो भाई उसको लगाना, अरे लगा लेना बहुत आसान होता है। अब आप आईसी कर रहे हो तो कंपोनेंट क्या ही है। तो देखो, ये रियलमी का C11 का सीपीयू है। अब पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, कोई नहीं ठीक है, आइए बताओगे, हमें सब चीज़ बनाना है। और बाकी दो चीज़ ठीक है, और बता दीजिएगा। दोबारा बोलें। तो हमने सीपीयू ठीक कर लिया। ठीक, हम उसको बोल दें। उसी को बोल रहा है। ठीक है, उसी को आगे बोलूँगा, अगर सीपीयू सही नहीं हो तो सही सीपीयू, जिसको हमने ठीक है, तो हमने हमारा सीपीयू बना दिया और अगर नहीं बचा तो हम इसी को आकर उसकी हेल्प करेंगे। तो चलो, हमने हमारा सीपीयू रिवॉल्व कर दिया है। अब हम इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं प्रॉपर कि क्या कंडीशन में हमारा सेट है, ये करके। देखिए, ये जो हम केस स्टडी लाते हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो बस आप लोग लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो एक मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और अच्छे कमेंट, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं मान लो पावर की चेंज करके बता देता या ऐसे ही बोल देता कि ये कर लेना, तो शायद आपको समझ में नहीं आता। अब इस चीज से आप अपने भी सेट बनाओगे तो आपको भी फायदा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा हुआ करे ना, ये देखो, सेट हमारा चालू हो गया है। ये फर्स्ट लोगो पर है। चलिए, तो ये देखिए हमारा सेट चालू हो गया है।
थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप इस तरह से काम करो, पर मजा आता है काम करने में। और यही मजा, जब मजा आने लग जाए तो आप समझो कि आप बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ोगे। अब हम देखते हैं कि सेकंड लोगो आएगा कि नहीं। तो देखिए हमारा सेकंड लोगो भी आ चुका है और पहले ये हमारा रिकवरी मोड पे जा रहा था। अभी हम देखते हैं कि क्या रिकवरी मोड पे जाता है कि नहीं। हालांकि फर्स्ट लोगों के बाद ही रिकवरी मोड पे जा रहा था। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि ये चालू हो जाएगा। तो देखिए ये फोन हमारा चालू हो गया है। ठीक है, टच भी काम कर रहा है। तो चलो ठीक है। आई होप कि आपको ये जो रीस्टार्ट हो रहा था या रिकवरी मोड पे जा रहा था, इसका सोल्यूशन अच्छी तरीके तो एसर टेलीकॉम इंडिया की वो संस्था है जो सबसे पुरानी है। सबसे बड़ी बात, मुझे ही पढ़ाते हुए 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग का। आपको थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकली जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली काम करें, एक ऑन बोर्ड में काम करें, एक ऑन फोन की रीडिंग लेना कि डेड फोन में। दोस्तों अगर आप डेड फोन का सीपीयू रिबोल करके लगा देंगे तो भी आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको कैसा पता चलेगा कि वो ऑन हुआ है कि नहीं। दोस्तों अगर आप किसी भी डेड फोन में कोई सेक्शन चेक करेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ जीआर का नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है, आपको जीआर प्लस वोल्टेज प्लस फ्रिक्वेंसी तीनों का नॉलेज चाहिए। और दोस्तों ये भी एक सही बात है कि 20 दिन के अंदर तो आप सब कुछ सीख भी नहीं सकते, और अगर आप 20 दिन में ट्राई भी करोगे तो आप जैसे ही 2 महीने के बाद में आप दुकान पे अपना सेट खोलोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। और यही रियलिटी है। मोबाइल रिपेयरिंग में सीख के तो लोग चले जाते हैं, पर उसके बाद में 2 महीने 1.5 महीने जब वो उनके पास कोई चार्जिंग का हैंडसेट आता है फॉर एग्जांपल, और वो उसको रिपेयर करने के लिए बैठते हैं तो उनको वो क्लास जो 2 महीने पहले की है वो भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एसर टेलीकॉम ने सबसे पहले तो खुद को डिजिटल किया कि मैं आपको फिजिकल भी पढ़ाऊंगा और आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा, और आपको मैं पूरे 1 साल पढ़ाऊंगा, मैं आपको कोई 20 दिन नहीं पढ़ाऊंगा। वही चीज़ हमारे साथ आगे आप एमएमसी यूएफएस में सीखोगे हमारे अगले टीचर से। दोस्तों हमारे यहाँ बेसिकली हर टीचर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और हम यहाँ इस फील्ड में बिल्कुल भी नए नहीं हैं, और हमें पढ़ाने का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है गारंटी कोई नहीं देता, एसर टेलीकॉम देता है। अगर आप एसर टेलीकॉम में पढ़ेंगे तो पहली बात समझ लेना, जिस दिन पहले दिन आएंगे काउंसलिंग डे के दिन ही हम आपसे 5 से ज़्यादा बार एमएमसी रिबोल करवा देंगे। एशिया टेलीकॉम से लाइव हूँ। yes, और आज हमारा है काउंसलिंग डे। हमने यहाँ पर रिबोलिंग सीखा। yes, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या एशिया टेलीकॉम में आने से पहले, जबलपुर आने से पहले क्या आपको रिबोलिंग आती थी? नहीं। अब आज किस किस को आती है? अभी समय हो रहा है, हम सब किसने 5-5 बार की है? गाइड होना बहुत ज़्यादा, गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आपको अगर प्रैक्टिकली काम करना है, आपने कभी भी असेंबली पे हाथ नहीं छुआ, तो बिल्कुल भी अपने डर को खत्म करो और हमारे कॉन्फिडेंस के साथ हमें ज्वाइन करो। तो हमारे कॉन्फिडेंस के साथ हमें ज्वाइन करो और मैं आपको बनाऊंगा इस फील्ड का खिलाड़ी। और कहते हैं अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हमें लगेगा हाँ आपको तो लेना है, हम आपके साथ आपको समझाएंगे भी, आपको बताएंगे, आपको काउंसलिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट पहला कॉल आपको होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं इंडिया का वो इंस्टीट्यूट वाला नहीं हूं जो आपको 10 कॉल करके परेशान करे, बार बार कॉल करते रहे और ये बोलते रहे कि सर आप आ जाइए, मेरी फीस यहाँ से यहाँ हो गई है, कम हो गई है, मैंने आपके लिए डिस्काउंट दे दिया, ये वो कैसे भी करके बस आपको एक बकरा बना के अपने इंस्टीट्यूट में लाना, ये मेरा काम नहीं है। आपको पहला कॉल मुझे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो ही एक इंस्टीट्यूट का बेसिकली बेस बनता है। और एसर टेलीकॉम कुछ इसी तरह का इंस्टीट्यूट है। से डीप लेवल पे मिला मेरे चैनल के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आप अपने फोन को रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।